ICICI डायरेक्ट API एंड हम एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, पहला लिंक आएगा उसको हमें ओपन करना है। सो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। फिर जो है आपका अगर ऑलरेडी ICICI के साथ में अकाउंट है तो वो आपको लॉगिन करना होगा। ओके, यहाँ पर अपना यूज़र ID डालिए, पासवर्ड डालिए। इन केस अगर आपके पास में ICICI डायरेक्ट के साथ में कोई ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो आपको एक लिंक आया होगा ईमेल ID में, है ना, जो ईमेल पर आपको एक ईमेल आया रहेगा। सो उसमें ना एक लिंक होगा ICICI डायरेक्ट के ब्रोकरेज अकाउंट के क्रिएशन के लिए, तो आप उसका यूज़ करके आप अपना एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कीजिए, है ना। उसके बाद में आपको फिर उसके बाद में लॉगिन करना है इसमें। सो मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र ID डालने के बाद में आपको कुछ ऐसा OTP के लिए आएगा, तो OTP आप एंटर कीजिए। सो मैंने OTP डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे। सो यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी ये जब होम स्क्रीन ओपन रहेगा, जब होम स्क्रीन ओपन होगी तो आपके सामने यहाँ पर एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। होम रजिस्टर ऐप के अंदर हमें जाना है। यहाँ पर जो है आपको ऐप का नेम देना होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बुक मैप दे देता हूँ, है ना। और यहाँ पर एक रीडायरेक्ट URL पूछ रहा है। ये रीडायरेक्ट URL में आपको यहाँ पर डालना है लोकल होस्ट 12344। यहाँ पर आप मतलब कि जो आपका लोकल पोर्ट होते हैं सिस्टम में उनका यहाँ पर जो है एड्रेस डालना है। तो मैंने तो ये सारा के सारे स्टेप्स ना आपको एक डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ईमेल ID में यहाँ पर कहीं पर एक ईमेल आएगी जो आपको वो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप स्टेप्स भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेमो में दिखा देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे रखा है, हमें यहाँ पर बोला गया है। सो रीडायरेक्ट URL में हमने डाल दिया है। सो 1 2 3 4 5 उन्होंने डाला है। हम यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस वो हमारा जो पोर्ट है वो यूज़ में नहीं होना चाहिए किसी और एप्लीकेशन से प्रायरली, है ना। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 डाल देता हूँ। लेट्स सी, सबमिट। तो हमारा यहाँ पर एक बुक मैप ऐप नेम है, ये हमारी की आ गई है और ये अपना सीक्रेट की आ गया है। ओके, सो इसके बाद में अब हमें करना क्या है, हमें बुक मैप ओपन करना है। मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमें जाना होगा ट्रेडिंग मोड और सिमुलेशन मोड। सो अभी मार्केट ऑफ है। सो सिमुलेशन मोड में भी हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं सिमुलेशन मोड में जा रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मेरे पास ऑलरेडी एक ICICI डायरेक्ट का है। सो मैं यहाँ पर एक नया कनेक्शन ऐड करूँगा, क्रिएट अ न्यू कनेक्शन यहाँ से, और इस कनेक्शन का हम नेम देंगे ICICI DIRECT 1, है ना। और यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे ICICI डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म। स्क्रॉल कीजिए जब तक आपको ना मिले, यहाँ कहीं होगा, ये रहा। तो यहाँ पर हमें मिल गया है। यहाँ पर अपना ऐप की हमें डालना है जो कि हमें यहाँ से मिला था। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम सीक्रेट की कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर सीक्रेट की को भी पेस्ट करेंगे। OAuth रीडायरेक्ट पोर्ट, यहाँ पर हमने जो लास्ट में 1 2 3 4 डाला था ना, वो चीज़ हमें यहाँ पर डालनी है। तो हमने डाला था 1 2 3 4 8, है ना, आपको ध्यान होगा। सो वो यहाँ पर डालना है एंड देन हमें ओके कर देना है। हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर अपने को वही अपना लॉगिन करना होगा, है ना। तो आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए। सो वहाँ पर हम जब यूज़र ID और पिन डालने के बाद में हमें एक OTP आएगा, सेम प्रोसेस। फिर जब हम OTP डाल देंगे तो हमारा ये कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम इस पेज को जो है क्लोज कर सकते हैं और अपने बुक मैप एप्लीकेशन पे आएंगे। सो उसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी सिंबल को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड निफ्टी फ्यूचर्स। सो टाइप में हम फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, एक्सचेंज में हम NFO सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम निफ्टी टाइप करते हैं। तो ये चल रहा है अपना अप्रैल, हम अप्रैल मंथ के एंड का जो है कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करेंगे। कुछ हिस्टोरिकल डेटा हमें लोड करनी है। तो लाइक आज संडे है तो मैं लास्ट 84 डेज आवर्स का जो है लोड करता हूँ। लेट्स सी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा लोड हो रहा है एंड लोड हो चुका है। सो यहाँ पर डाटा लोड हो गई है ना। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये फुटप्रिंट को मैं ऑफ करता हूँ पहले। सो इस तरह से हम जो है
हमने फ्यूचर्स का डाटा लोड कर लिया। अब हम यहाँ पर कुछ कैश का भी डाटा लोड करके देखते हैं एक बार। सो कैश में जाएंगे, लेट्स सेलेक्ट HDFC बैंक। मैं इतना बैक का इसीलिए ले रहा हूँ 84 आवर्स का पहले का। आप यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा 7 डेज तक ले सकते हैं, है ना। मैं 84 आवर्स का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज संडे है एंड सैटरडे को ऑफ था मार्केट, फ्राइडे को भी ऑफ था। सो प्रोबेबली मेरे को जो डाटा मिलेगी वो आपकी थर्सडे वाले दिन की मिलेगी। सो आज से वो अपना लगभग इतना डेटा रहेगा, आवर्स का डिस्टेंस, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपना लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप जैसा कुछ बना हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि ये ऑफ पीरियड है मार्केट का। सो प्लेटफॉर्म इज स्टिल स्ट्रीमिंग, बट क्योंकि डाटा अवेलेबल ही नहीं है ना, तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें उस मोमेंट पर डाटा दिखाई दे रही है जहाँ पर जो है अपना मतलब कि मार्केट ओपन थी जिन आवर्स में, वो हमें दिखाई दे रहा है। सो ये HDFC बैंक का जो है यहाँ पर डाटा लोड हो गया है पूरी तरह से। मैं इसे जूम इन करूँगा तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। एंड हम इसे ज़रा अनक्लस्टर करते हैं तो ये हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। सो ये तो रहा HDFC बैंक का। अब हमने कैश में देख लिया, फ्यूचर्स में एंड कैश में यहाँ पर दिखाई दे गया है। अब हम ट्राई करते हैं ऑप्शंस में। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, 72 आवर्स का 17,500, मार्केट अभी 17,600 के अराउंड है। सो हम 17,500 के कॉल को जो है ट्राई करते हैं। ओके, इसमें कुछ भी डेटा लोड नहीं होगी, बट आप यहाँ पर जो है लाइव मार्केट में इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम चलेगी, प्राइस चलेगी, यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही जो है मूवमेंट होगी और आपको ऑर्डर फ्लो जो है यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, है ना। इसके बाद में हम यहाँ पर फ्यूचर्स NFO, लेट्स गो फॉर USD INR। तो NDX सेलेक्ट करना है हमें क्योंकि वो उसका सिंबल है, और USD INR को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। 21 अप्रैल का लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, सब्सक्राइब एंड यहाँ पर हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इसका भी जो है डाटा आ रहा है। कुछ 6 घंटे का और लोड करते हैं तो हमें कुछ अच्छा डेटा मिल जाएगा देखने लायक। कि और थोड़ा करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें USD INR के फ्यूचर्स का डाटा भी दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नेमिंग जो है कैश में कोई भी हमें स्टॉक जैसे कि सेलेक्ट करना है, उसको देखना है तो कैश यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए एंड प्लेटफॉर्म पर आप NSE सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में मुझे ICICI बैंक सेलेक्ट करना है, तो हमें ICICI बैंक के 2 नेम्स हैं, है ना। एक उसका फर्स्ट नेम है ICICI, है ना, ये इतना हो गया। एंड दूसरा नेम जो है वो अपना बैंक है। तो यहाँ पर नेमिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट नेम में से 3 वर्ड्स को यूज़ करना है एंड लास्ट का जो सेकंड नेम है उसमें से 3 वर्ड्स को यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा ICI देन BAN, तो हमें यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड सिंबल मिल गया, है ना। लेट्स हिट इट विद 84 आवर्स एंड इस तरह से हमें ICICI बैंक का जो है डेटा मिल जाएगा और हम इसे लोड कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हो गया है पूरी तरह से लोड। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है कैश में सभी का डेटा लोड कर सकते हैं, है ना, कैश मार्केट में। और बाकी आपको सिंबल का जो लिस्ट है पूरा वो आपको मिल जाएगा, है ना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारे सिंबल्स का। एंड हमने यहाँ पर फ्यूचर्स का भी देख लिया, करेंसी डेरिवेटिव्स में निफ्टी फ्यूचर्स, कैश मार्केट एंड ऑप्शन का भी मैंने आपको दिखा दिया है। क्योंकि ऑप्शन मार्केट का बैकफिल अवेलेबल नहीं है तो अभी वो नहीं हमें देखने को मिल रहा है, बट ये लाइव मार्केट में जो है यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आप यहाँ पर कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।